मसीह यीशु के अज़ीम नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद कादिर मुतलक खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमको बख्शा ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें, जान सकें और उससे बरकत पा सकें। और साथ ही हम शुक्रिया अदा करते हैं CRN के लिए, क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क के लिए, और इनके चेयरमैन एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिनको खुदा ने रोया दी कि वो खुदा के कलाम को बहुत सी ज़िंदगियों तक लेकर जा सकें। सो आज जो कलाम हम सुनेंगे उसका उन्वान है खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा, और इसके लिए हम देखेंगे मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद ज़िंदा रहूँगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अभी चंद ही दिन पहले हमने ईस्टर मनाया। यीशु मसीह के जी उठने का जो दिन था हम सब ने बड़े जोश व खरोश से बनाया। और याद रखें बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना ही मसीही ईमान की बुनियाद है। और जब हमें यह पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो इससे हमें हौसला, दिलेरी और फतहमंदी मिलती है। और ख़ास तौर पर ऐसी ज़िंदगियां जो मायूस हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, गमज़दा हैं, उनके लिए ये पैगाम कि यीशु मसीह ज़िंदा है और वो हमेशा हमारे साथ है, बड़ी तसल्ली का बाइस बनता है। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए सिर्फ एक ही सूरत में तसल्ली और दिलेरी का सबब बन सकता है जब हमारी मुलाकात पर्सनली तौर से यीशु मसीह के साथ होती है। और अभी हमने एक हवाला पढ़ा मुकाशफा की किताब में से। मुकाशफा के मानी है कि इंकशाफ करना, पर्दा उठाना, किसी भेद, राज या मख्फी चीज़ को ज़ाहिर करना या बेनकाब करना। और अगर हम ये कहें कि जो मुकाशफा की किताब है ये यीशु मसीह की शख्सियत से पर्दा उठाती है और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का इंकशाफ करती है, तो मैं ये समझता हूँ कि यह बड़ी बेहतरीन बात है। मुकाशफा की किताब दरअसल अगर हम देखें तो लिखा है यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, लेकिन ये यूहन्ना आरफ का मुकाशफा नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का जो ज़िंदा है, जलाली है, फातेह है, कादिर मुतलक है, अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तदा है, इंतहा है। उसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है और मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ सिर्फ उसी के पास हैं जो पूरी दुनिया के बादशाहों पर सल्तनत करता है और पूरी दुनिया का हाकिम है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है, वो अज़ल से अब तक कादिर मुतलक है और तमाम दुनिया का खालिक और मालिक है। और जब हम मुकाशफा की किताब को देखते हैं तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें पूरे अपने जाहो जलाल में नजर आता है। उसके बारे में लिखा है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानिद हैं और उसका जलाली चेहरा इस तरह चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। और मुकाशफा की किताब बताती है कि वो यहूदा के कबीले का बब्बर है और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुआ है। उसका नाम कलाम खुदा है। वो खुदावंदों का खुदा, राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह है। यही वो यीशु मसीह है जो खुदा का बर्रा बनकर इस दुनिया में आया और कुर्बान हुआ और सलीब पर मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर वो मुर्दों में से जी उठा। और यही यीशु मसीह कलीसिया का सर और एक ईमानदार और कलीसिया के ईमान की बुनियाद है। और यही यीशु है जो तमाम दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है। और जब यीशु मसीह का मुकाशफा अजीजों हमारी जिंदगी में खुल जाता है, जिंदा यीशु का मुकाशफा, तो फिर हर तरह की दहशत, हर तरह का खौफ, हर तरह की परेशानियां हमारी जिंदगी से जाती रहती हैं। हर किस्म की कैद में भी, हर किस्म के गम में भी, हर किस्म की परेशानी में भी हमें तसल्ली, हौसला और दिलेरी मिलती है। सो हम देखेंगे कि यूहन्ना रसूल
पतमस के जजीरा में। पहली सदी के कलीसिया के मुकद्दसीन को रोमी सल्तनत के सबब से बड़े दुखों, मसाइल, परेशानियों और अजियतों का सामना था। रोमी शहंशाह जिसका नाम दोमित्यान था, इसका दौरे इक़्तिदार सन 81 ईस्वी से 96 ईस्वी था और कलीसिया को इसके दौर में बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ा और इसी एज़ा रसानी की वजह से जो यूहन्ना था इसको पतमस के जजीरा में भेजा गया था। और यूहन्ना के लिए पतमस का जजीरा एक कब्रिस्तान से कम नहीं था, लेकिन इस जजीरे के अंदर यूहन्ना बेदिल था, मायूस था, परेशान था, नहायत खौफजदा था। लेकिन बाइबल बताती है कि इसी मायूसी में, परेशानी में, इसी खौफ में एक दिन उसने यसु मसीह को जलाली हालत में देखा, जिस पर उसके ऊपर पड़ी हुई खौफ की सारी जो गिरफ्त थी वो टूट गई। वो यसु मसीह को देखकर दलेर हो गया। याद रखें, आज भी जब अगर हम कभी अपनी जिंदगी के अंदर खौफजदा हैं, मायूसी का शिकार हैं, तो हमें जलाली यसु मसीह को देखने की जरूरत है ताकि हर तरह का खौफ, हर तरह के मसाइल हमारी जिंदगी से जाते रहें। आज हमारे घरों के अंदर कैलेंडर्स लगे होते हैं और हर एक कैलेंडर के ऊपर एक फर्क तरह की यसु मसीह की तस्वीर होती है और ये तस्वीरें जो हैं यसु मसीह की कभी भी जो दुरुस्त उसकी शख्सियत है उसको पेश कर नहीं सकती। लेकिन मुकाशफा की किताब में यूहन्ना ने खुदावंद यसु मसीह की बड़ी खूबसूरत और दुरुस्त और जलाली तस्वीर जो है वो हमें दिखाई है। और सबसे पहले वो जिंदा यसु को, फातह यसु को बताता है कि वो पांव तक का सफेद जामा पहने हुए है और ये सफेद जामा जो है उसकी अबदी बादशाही और उसके सरदार काहिन होने को जाहिर करता है। और इसके अलावा यूहन्ना कहता है कि जिंदा यसु सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए है और यह सोने का सीना बंद उसकी अलूहियत को जाहिर करता है। और फिर वो कहता है उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद हैं जो उसकी कामिल पाकीज़गी और शौकत और उसके जाहो जलाल को जाहिर करते हैं। और फिर वो कहता है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है। आग के शोला की मानिंद होने का मतलब यह है कि उसको हर चीज की खबर है और कोई भी चीज उसकी आंखों से पोशीदा नहीं है। और फिर यूहन्ना कहता है उसकी आवाज जोर के पानी की मानिंद है और जोर के पानी का आवाज का मतलब यह है कि वो कुदरत और इख्तियार का मालिक है। और फिर लिखा उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब और ये उसके जाहो जलाल को जाहिर करता है जिसकी कोई ताबला नहीं सकता। सो यूहन्ना कहता है मुकाशफा पहले बाब की 18वीं आयत ने, उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और जब हम इस हवाला को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है उसने दाहिना हाथ मुझ पर यह कहकर रखा कि खौफ ना कर। इसका मतलब यह है कि यूहन्ना उस पतमस के जजीरे के अंदर बड़ा खौफजदा था। रोमी शहंशाहों की एज़ा रसानी की वजह से तो खौफजदा था, उनके सख्त कवानीन की वजह से वो खौफजदा था, उनकी धमकियों की वजह से वो खौफजदा था और मौत और एज़ा रसानी के खौफ ने उसको घेर रखा था, जिसकी वजह से वो इंतहाई मायूस था और परेशान था। लेकिन बाइबल बताती है कि उसका जोश और दिलेरी उस कैद में चली गई थी। यकीनन हमारे गिर्द भी बाज़ औक़ात ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं, ऐसे मसाइल, ऐसे कवानीन हमें भी सामना करना पड़ सकता है जिनकी वजह से बाज़ औक़ात खौफ हमें आ डुबाता है और हम मायूसी में चले जाते हैं। और यूहन्ना की ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हुई। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी भी इस तरह के हालात से जब हम गुजरते हैं तो बुरी तरह मुतासिर होती है। हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है, हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है, हमारी रूहानी ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है। और बाइबल बताती है कि यही हालत
यूहन्ना की थी, क्योंकि वो उस जजीरे में बड़ा खौफजदा था। और मैं उसके खौफ की चंद एक मेन वजूहात आपको बताना चाहता हूं, क्यों वो खौफजदा था। सबसे पहली बात, नंबर 1, रोमी हुकूमत का खौफ था उसे। और यूहन्ना के खौफजदा होने की एक बड़ी वजह रोमी हुकूमत थी, क्योंकि रोमी हुकूमत के जो शहनशाह थे, या कह लें जो बादशाह थे, बड़े जालिम थे। और उस वक्त की जो रोमी ताकत है, ये आलमी ताकत, रोमी हुकूमत जो है उस वक्त आलमी ताकत समझी जाती थी। और मसीह की कलीसिया पर जितना जुल्म रोमी हुकूमत के रोमी दौर में हुआ है, किसी और दौर में रोमी हुकूमत में इतना जुल्म कलीसिया पर नहीं हुआ। और रोमी हुकूमत के तमाम हुक्मरान बड़े मगरूर थे, जो मुकद्दसीन के खून के साथ होली खेलना पसंद करते थे। और उनकी जो दहशतनाक और हैबतनाक इक़्तिदार है, उनको दानियल की किताब में इस तरह बयान किया गया है। दानियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 40 आयत, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिंद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। रोमी हुकूमत के बारे में बाइबल बताती है कि ये लोहे की मानिंद मजबूत होगी, और ये बड़ी मजबूत हुकूमत थी। उसने यूनान की हुकूमत को खत्म किया, बल्कि रोमी जो हुकूमत है अपने बारे में ये शेही मारकर कहा करती थी, या रोम के बादशाह ये कहा करते थे कि अब रोमी हुकूमत ही अव्वल और आखिर है। लेकिन आप देखते हैं, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना पर जाहिर हुए, तो खुदावंद ने यूहन्ना से यह कहा कि यूहन्ना, ये रोमी हुकूमत अव्वल और आखिर नहीं है, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा हूं और मैं ही इंतहा हूं। ये दुनिया की सल्तनतें यूहन्ना आती हैं और जाती हैं, और अपने वक्त के मुताबिक ये मिट जाती हैं, लेकिन मेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है, मेरी सल्तनत हमेशा रहने वाली सल्तनत है। और खुदावंद की सल्तनत के बारे में कहा गया है कि उसकी सल्तनत और इकबाल मंदी की कुछ इंतहा नहीं होगी। आप देखें, बड़ी बड़ी सल्तनतें जैसे फारस की सल्तनत, यूनान की सल्तनत, रोम की सल्तनत, और भी दुनिया के आज सल्तनतें हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब मिट जाती हैं, सब ख़त्म हो जाती हैं। उनके जो बादशाह हैं, उनके मकबरे हैं, उनकी कब्रें हैं, उनके किले हैं, उनकी जो हड्डियां हैं उनकी कब्रों के अंदर गल सड़ चुकी हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह अव्वल और आखिर है, वो बादशाहों का बादशाह है। और ना सिर्फ वो बादशाहों का बादशाह है, बल्कि वो बादशाहों को कायम भी करता है, वही बादशाहों को माजूल भी करता है। आज पूरी दुनिया पर खुदावंद यीशु मसीह हुकूमत करता है, और दुनिया की हुकूमतें एटमी ताकत होने के बावजूद भी उनका वजूद जो है वो मिट जाता है, खोखली सल्तनतें हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सल्तनत अबदी और जलाली सल्तनत है, जिसके आगे हर एक घुटना आसमानियों का हो या ज़मीनियों का या ज़मीन के नीचे वालों का झुकता है। सबसे पहली चीज़, उसको रोमी हुकूमत का खौफ उसके अंदर था, और दूसरी चीज मौत का खौफ उसके अंदर था। पतमस के जजीरा में ना सिर्फ यूहन्ना रोमी हुकूमत की कैद में था, बल्कि बाइबल बताती है मौत का खौफ भी उसको कैद किए हुए था, क्योंकि रोमी हुकूमत जो है इसने एक खतरनाक जजीरा बनाया हुआ था, और जिसको इन्होंने मारना होता था उसको पतमस के जजीरा में ये भेज देते थे, और वहां पर बड़े कैदी, खतरनाक कैदी होते थे, जिनसे सख्त मुशक्कत करवाई जाती थी, और आखिर मुशक्कत करते करते कैदी वहां पर दम तोड़ देते थे। या यूं कह ले कि उस पतमस के जजीरे के अंदर यूहन्ना के पास जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी, उसे फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और यही यूहन्ना है, जब यीशु मसीह सलीब पर हैं
تو صلیب کے قریب ترین ہمیں آخری وقت میں یوحنا ہی یسوع کے قریب نظر آتا ہے، لیکن اس پتمس کے جزیرے میں وہ موت کے سبب سے بڑا خوف زدہ ہے۔ اور پھر بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں، اپنا دائنا ہاتھ اس پر رکھتے ہیں اور موت کے خوف کو اس کی زندگی سے کیسے دور کرتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح یوحنا کو دلیر کر رہے ہیں، تجھے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں مر گیا تھا، جی اٹھا ہوں، عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی شخص موت کو سوچتا ہو، موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آ کر اس سے یہ کہہ دے قیامت اور زندگی میں ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر دلیری آ جاتی ہے۔ اور تیسرا، رومی قوانین کا خوف۔ پہلا خوف تھا اس کو حکومت کا خوف، دوسرا خوف تھا موت کا خوف، اور تیسرا تھا رومی قوانین کا خوف۔ جس دور میں یوحنا کو قید میں ڈالا گیا، اس وقت جو شہنشاہ تھا اس کا نام دومیتیان تھا، اور یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے یہ کہہ لیں کہ قانون بنوا دیا تھا، یا کہہ لیں کہ یہ چاہتا تھا کہ میری پرستش کی جائے، اور اس نے مجسمہ بنوایا اور اس کے آگے بخور جلایا، اور وہ کہتا تھا کہ اقرار کیا جائے کہ دومیتیان ہی خدا ہے، اور اس کے اس بیان کو قانونی شکل دے دی گئی۔ اور یوحنا نہ صرف اس وجہ سے بھی جیل میں تھا کہ اس نے اس قانون کو توڑا تھا، بلکہ انجیل کی خوشخبری سنانے کی وجہ سے بھی اس کو قید کے اندر ڈالا گیا تھا، اور اس کا دوسرا الزام اس پر یہ تھا کہ یہ رومی قوانین کو توڑتا ہے۔ اور آج بھی آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس کے لیے یا مسیحیوں کے لیے بہت سے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں، بہت سے ایسے قوانین کام کر رہے ہیں، نافذ کیے گئے ہیں، جو مسیحیوں کے لیے ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی مانند ہیں، اور یوحنا کے لیے بھی اس قانون کو ماننا بڑا مشکل تھا۔ اور آج ہم مسیحیوں کے لیے بھی ایسے قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ مسیحیوں کو دبایا جا سکے، لیکن یاد رکھے نہ کبھی پہلے انجیل پھیلنے سے رک سکی، اور نہ اب کوئی انجیل کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ چوتھا خوف تھا اس کے اندر ایذا رسانیوں کا خوف۔ یوحنا کو دومیتیان نے پتمس کے جزیرہ میں سزا کے لیے بھیجا، اس وقت کلیسیا پر ایذا رسانیوں کا دور گزرا تھا، اور جو رومی حکومت تھی یہ ایمانداروں کو جنگلی درندوں کے آگے پھینک دیتے تھے، بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے، آگ کی جلتی بھٹیوں میں ان کو پھینکا جاتا تھا، اور تیل کے جلتے ہوئے کڑاہوں میں ان کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اور جو دومیتیان تھا اس وقت روم کا بادشاہ تھا، وہ اس کا بیان یہ تھا کہ میں اس روئے زمین سے مسیحت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، اور مسیحت کے نام و نشان کو اس زمین سے مٹا دوں گا۔ اور پتمس کے جزیرے میں دومیتیان کی دھمکیاں اور اس کی ایذا رسانی نے جو کلیسیا پر ہو رہی تھی، یوحنا کو بڑا خوف زدہ کر رکھا تھا، اور یوحنا کو کلیسیا کا مستقبل جو ہے یہ خطرے میں لگ رہا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو کلیسیا کا سر اور کونے کے سرے کا پتھر ہے، جس نے کلیسیا کو اپنا بیش قیمت خون دے کر خریدا، یوحنا کو اس نے کہا کہ تو خوف نہ کر، میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ کلیسیا کو نہ صرف آج مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ آج سے 2000 سال پہلے جب یوحنا پتمس کے جزیرہ میں ہے تو اس وقت بھی کلیسیا کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اور آج بھی کلیسیا مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ حکومتوں نے کلیسیا کو مٹانے کی کوشش کی، حکومتوں نے انجیل کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جتنا زیادہ انجیل کو دبایا جاتا رہا، انجیل اتنی ہی پھیلتی رہی، اور آج پوری دنیا کے اندر انجیل، خوشخبری اور یسوع مسیح کا نام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔
اس کا سبب یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہے۔ آج بھی کلیسیا کے ہر قسم کے چیلنجز کا، مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ڈرنے کی بات نہیں۔ خداوندوں کا خدا، راجاؤں کا راجا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرا آج کا پیغام آپ سب کے لیے یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی ابلیسی قوتوں کے سبب سے پریشان ہے، ایذا رسانیوں کے سبب سے پریشان ہے، دکھی ہے، غم زدہ ہے، قید میں ہے، مسائل میں ہے، مصیبتوں میں ہے، یا کسی بھی طرح سے جکڑا ہوا ہے، کسی کے اوپر کوئی موت کا خوف ہے، تو یوحنا کے اوپر کئی طرح کے خوف تھے۔ رومی حکومت کا خوف اس کے اندر تھا، موت کا خوف اس کے اوپر تھا، ایذا رسانیوں کا خوف اس کے اوپر تھا، رومی قوانین کا خوف اس کے اوپر تھا، اور موت کے خوف کی وجہ سے وہ مایوس تھا۔ یاد رکھیں، اس خوف کے اندر خداوند یسوع مسیح اس کے قریب آ گیا اور اس سے کہا کہ خوف نہ کر۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی آج کسی طرح کے دکھ میں سے گزرا ہے تو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح آپ سے بھی یہی کہتا ہے کہ خوف نہ کر۔ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آج یہی ہے زندہ یسوع کا مکاشفہ۔ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح جب زندہ ہو گئے تو زندہ ہونے کے بعد اس نے غم سے نڈال مریم کو ایک بڑی میٹھی اور شیریں آواز میں پکارا اور کہا مریم۔ اس پر مریم نے، بائبل بتاتی ہے، اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے ربونی، یعنی اے استاد۔ اور اس طرح مریم جو غم زدہ تھی، اس کا غم خوشی میں بدل گیا۔ اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے مایوس، بے دل، خوف زدہ شاگردوں سے یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی، لیکن بائبل بتاتی ہے جب یسوع مسیح سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کا خوف، ان کی ساری مایوسی جو تھی اور ان کی بے دلی جاتی رہی، اور وہ شہر میں جا کر یسوع مسیح کے تعلق سے شاگردوں کو جا کر بتانے لگے۔ اسی طرح خوف زدہ اور سہمے ہوئے شاگردوں پر بھی یسوع ظاہر ہوا، جو کمروں کے اندر بند تھے، قید تھے، اپنی رویا، اپنی دلیری کھو چکے تھے، اور خوف نے ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح سے ان کی ملاقات ہو گئی تو ان کا سارا خوف جاتا رہا۔ یاد رکھیں، ہمارا خوف اس وقت دور ہوتا ہے، اس وقت ہمارے اندر دلیری آتی ہے جب خداوند یسوع مسیح سے پرسنلی ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ یوحنا پر خداوند ظاہر ہوا، اس کا خوف جاتا رہا۔ مریم پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا، اس کا خوف جاتا رہا۔ شاگردوں پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا، وہی شاگرد جو کمروں کے اندر بند تھے، ان کا خوف جاتا رہا، دلیر ہو گئے، سڑکوں پر آ گئے، گلیوں میں آ گئے، بازاروں میں آ گئے، اور گرد و نواح میں پھیل گئے، اور انہوں نے انجیل کو پھیلانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ بھی آج مایوس ہیں اور کسی طرح کے خوف کے اندر ہیں، تو خداوند آپ پر بھی اپنا دانا ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، خوف نہ کر، میں مر گیا تھا، میں جی اٹھا ہوں، میں عبدالباد زندہ رہوں گا، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا ہوں اور میں انتہا ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں صرف میرے ہی پاس ہیں۔ آج خدا کے کلام کو لیں، اور اس خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آئے، خدا کے کلام کو لیں، اس کلام سے برکت پائیں، اور ہر طرح کے موت اور قید سے آزاد ہو کر آپ مسیح کے لیے اپنی زندگیاں بسر کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔